चलिए तो आज हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं कितना नंबर का। तो बता दें आप सभी को, आज जो हम लोग डाउट क्लियर करेंगे वो आपके 6 से 8 नंबर तक हो सकता है, मतलब 8 या 9 मार्क्स का, मतलब 6 to 8 मार्क्स का हो सकता है। कितना नंबर इससे आपका 6 to 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा गारंटी नहीं है कि इतना आप बना के लेंगे या यही आएगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसी टॉपिक से आएगा ये गारंटी दे सकते हैं कि इसी से रिलेटेड आएगा, इसी टॉपिक से आ सकता है, ये सब हम लोग गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है ये बार बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो कोशिश करना है कि सारा बना लेना है, और बना तो लिए ही होंगे। आज हम लोग डाउट क्लियर करते हैं, जो डाउट होगा वो भी अभी क्लियर हो जाएगा सारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर। यदि आप में से कोई ऐसा है जो पहले का वीडियो नहीं देखे थे जिसमें आप सबको होमवर्क दिए थे सारा बनाने के लिए, तो वो क्या करें, यदि चाहे तो अभी लिख सकते हैं मेरे साथ जब पढ़ेंगे, या तो नहीं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आई बटन पे लगा देंगे तो वहाँ से वो वीडियो कर लीजिएगा जिसमें हम ये सारा प्रश्न लिखवाए थे। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज का फर्स्ट नंबर हमारा है। ठीक है, तो कितना त्रिज्या दे दिया है, तो हमारा कोई अर्धगोला है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है, जिसका त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या कितना दे दिया हमारा, त्रिज्या क्या होता है यहाँ से, त्रिज्या हमारा कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो ज्ञात करें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप सबको पता होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या दिया है, तो दिया है अर्धगोले का, दिया है अर्धगोले का, अर्धगोले का क्या दे दिया है, अर्धगोले का, अर्धगोले का त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है हाँ, तो इस क्या बोल रहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए क्या बोल रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। यदि यहाँ संपूर्ण ना तो फिर कुछ और होता है, लेकिन अर्धगोला बोल रहा है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, 2πr स्क्वायर, सॉरी 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। आपको रट लेना है, क्योंकि इतना याद रहने जैसा रहता नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूज रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से, मतलब पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है, क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है और 2 नंबर का है अभी। तो यदि इतना नहीं कर सकते फिर क्या करेंगे, तो नंबर कटने के डर से तो पूरा रट लेना है फार्मूला। एक तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो यहाँ हम सब्जेक्टिव में देख ही रहे हैं, तो इसलिए पूरा फार्मूला तो क्लियर रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। चलिए तो अब हम लोग मान बिठाते हैं। ठीक है, मान 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर, मतलब क्या होता है आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आर गुना आर, तो वही की हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको गुना भाग करते हैं। तो यहाँ हम क्या हो जाएगा 22 दूना 44/7 गुना 35/10 लिख सकते हैं हम लोग 35/10। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा क्या था 3.5, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, इसमें किसी को नहीं। अब हम लोग इसको गुना भाग करके कटा कुटा के देखते हैं कितना आता है। तो 44/7 है, हम वहाँ नहीं कटा रहे हैं क्योंकि वहाँ गंदा हो जाएगा। फिर 35/10 है, फिर 35/10 है। ठीक है, यहाँ 35/10 है और यहाँ 35/10 है, तो सोच लो। ठीक है, अब हम लोग कटाते हैं, तो कितना से कट जाएगा देख लो थोड़ा सा। यदि 5 से कटाएं, 5 दूना 10, 7×5 35, ये भी हो जाएगा 5 दूना 10, 7×5 35, ये 7 खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचा, यहाँ हमारे पास क्या है 4, 11 चौक 44। अब बोलेंगे किसे कटाएंगे, तो यहाँ से देख कटाते हैं 22 आता है, फिर यहाँ से कटाते हैं 11 आ जाता है। फिर हमारा बचा क्या 11 गुना 7, तो 11 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा 11 7 77। तो सीधा बराबर करके लिखो 11 गुना 7 बराबर 11 7 77। हमारा क्या है मीटर या सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर या मीटर है रे, तो हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग, आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे देखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है वो भी क्लियर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर। ठीक है, पहला नंबर तो हो गया हमारा, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। अभी क्या मन करता है, पढ़ाई करने मन करता है या नहीं करता है। और दूसरा नंबर आप फिर पढ़ते हैं, और पहले बता चुके हैं, जो नहीं लिखा है वो लिख सकता है। अभी क्या बोल रहा है, एक तार वृत्त के रूप का है। एक तार जो है ना वो किस रूप का है, फिगर भी हम बनाते जाते हैं। एक तार जो है किस रूप का है, वृत्त के रूप का है। मतलब वृत्त किस तरह होता है, हमारा गोल होता है, तो वो क्या है, एक वृत्त का रूप का है। मान लो ये कोई तार है, ये किसके रूप में है, वृत्त के रूप में है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या तो दे दिया है, कितना दे दिया है 84 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दे दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना दे दिया है 84 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोल रहा है 84 सेंटीमीटर दे दिया हमारा, वृत्त की त्रिज्या कितना दे दी है 84 सेंटीमीटर। और फिर बोल रहा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। फिर हमें ये वृत्त से क्या कर दिया है, वर्ग बनाया है। यही इसी वृत्त के जो इसका जो लंबाई है यहाँ से पूरा यहाँ तक का तार के लंबाई जो है, उसी लंबाई से हम लोग क्या बनाए हैं, फिर वर्ग बनाए हैं। आपको पता होगा वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा एक दूसरे से बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके सभी भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जो तार को मोड़कर बनाया गया, तो बोल रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो वर्ग की भुजा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे तो हम बता रहे हैं। ठीक है, एक तार वृत्त के रूप में है। देखो, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें तो पता नहीं है कि वर्ग की भुजा क्या है। तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं क्या, वर्ग की भुजा ए है। अब फिर आगे देखते हैं। और एक और बता दें, जब हमारा तार तो एक ही है ना, इसका ये तार के जितना लंबाई होगा उसी तो इस तार का भी लंबाई होगा, दोनों की लंबाई तो सेम ही होगा ना, क्योंकि इसी तार से हम इसको बनाए और इसी तार से फिर हम इसको भी बनाए। इतना याद रखना है। चलिए तो हम लोग मानते हैं, माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग न रे, वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा ए है। वर्ग की भुजा हमारा कितना है, ए है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, वर्ग की भुजा हमारा ए है और हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि वर्ग की भुजा ही निकालने के लिए बोल रहा है। हमें सिर्फ वृत्त की त्रिज्या दिया है और वर्ग की भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हमारा संबंध निकालना होगा। फिर संबंध इसमें क्या है, तो संबंध इसमें यही है कि इसकी जो लंबाई है इस तार की, मतलब जिस तार से हम ये पूरा वृत्त बनाए उसकी जो लंबाई है वही हमारा क्या है, वर्ग की लंबाई है। ठीक है, वर्ग की ये पूरा सेंटर की लंबाई। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना होगा वहाँ से इतना घूमने की दूरी है। मतलब सोच लो, यदि वर्ग की परिधि जो है पूरा, परिधि इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परिधि। और ये वर्ग का जो परिमाप है वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की परिधि, क्योंकि पहले ही हमारे प्रश्न में ही दे दिया कि एक तार से बनाया उतना ही लंबाई है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर होगा किसके, वर्ग नहीं, वृत्त के, अरे वर्ग की परिधि कैसे हो जाएगा रे, वृत्त की परिधि होगा ना, क्योंकि वृत्त का परिधि होता है। हम भी ना, मतलब लगता है हमको लघु हुआ है इसीलिए हम बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अच्छा, वर्ग में कभी परिधि होता है और हम बोल रहे हैं वृत्त की परिधि बराबर होगा किसके, वर्ग। ये हमारा क्या है, वृत्त है। ठीक है, लिख देते हैं अभी यार, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाएगा। और ये हमारा वर्ग है। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर होगा किसके, वर्ग के परिमाण के, वर्ग के परिमाप के। ठीक है, परिमाप के। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। ठीक है,
वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। 4a ए इसलिए लिखें, इसकी जो भुजा होता है वो रहता है, लेकिन हमारे पास ए माने हैं तो ए ही लिखेंगे। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास आर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसको पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं। यदि ए को हम रखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 क्या है गुना में है तो कितना हो जाएगा 2πr/4, क्योंकि ये गुना में थे इधर आया तो क्या हो गया भाग में आ गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 2 गुना इसका क्या, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 गुना आर, आर का मान कितना दे दिया हमारे पास 84 दे दिया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। आर का मान कितना दे 84 बटे कितना है 4 है, लेकिन हम लिखना चाहे तो 7, 22/7 को हम नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 22 है ये ऊपर रहने दो और 7 हमारा नीचे है तो 4 × 7 करते हैं, क्योंकि 22/7 हम लिखेंगे क्या नीचे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कहाँ कटता है वो करते हैं पूरा, मतलब इसको निचोड़ के छोटा अंक लाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, कटाओ देखो कहाँ से कर से करता है 2 × 22, तो वहाँ गंदा नहीं करने के लिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 4 × 7। ठीक है, तो ये से कट जाएगा 7 1 7 का 7 7 का 7, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 12 × 84। ठीक है, 4 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का 2, 11 दूना 22, 12 गुना 11 जब करेंगे कितना आ जाएगा 132। कैसे 12 1 12 करो 2 हाथ में रल 1, 12 1 12, 12 1 13, 132। तो हमारा कितना आ गया 132। तो हमारा निकल गया। हमें से क्या पूछ रहा था वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगा 132 हो जाएगा। वर्ग की एक भुजा कितना हो जाएगा 132, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अतः वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, अतः वर्ग, हाँ वर्ग की एक भुजा की लंबाई, अतः वर्ग की एक भुजा की लंबाई भुजा 132 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में ही है ना रे, हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा। चलिए, तो इसमें भी आई होप कि यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बनाते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है वो आपके शायद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। ठीक है, किससे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। नाम तो सुना ही होगा इसका भी, एक नहीं आता है अभी टिकटॉक में चल रहा है, नाम तो सुना ही होगा। ओह 6 से 8 मार्क्स का हम मिटा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सबको पता चल गया कि इतना मार्क्स का हम लोग बना रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट में क्या पता और यदि पूछ दे आपका बिहार बोर्ड, कोई गारंटी नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग टेंशन लेंगे ही नहीं। टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है, वो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हम बता रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर से बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लो भूमि का एक बिंदु यहाँ है और मीनार की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, मीनार की पद बिंदु मतलब नीचे जहाँ से वो खड़ा हुआ है, जहाँ उसका पिलर दिया हुआ है, तो मीनार की पद बिंदु की दूरी कितना है, यहाँ की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर दे दिया है। और ये हमारा यहाँ क्या है मीनार है। मीनार मतलब कोई सोच लो, कुछ भी मान लो, कुतुब मीनार मान लो। ठीक है, मीनार है। ठीक है, और क्या आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी है। फिर बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जब कोई बच्चा देखेगा इसके ऊंचाई को तो जो कोण बनेगा, बच्चा नहीं मतलब यहाँ से नीचे से, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ये पूरा सीधा लेना, आप लोग स्केल से खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। मान ले तो ऊंचाई हमारा क्या है h है। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसे उल्टा करते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। हम
ऊंचाई को क्या माने हैं, एच माने हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लिख दिए तो वही काफ़ी है। बराबर बात, ये क्या होगा वही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अब ट्राइंगल हम कौन लिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी में, मानो ट्राइंगल ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा नहीं मतलब टेन 30 डिग्री, हमारा तो कौन दे दिया है कितना, टेन 30 डिग्री। तो अब जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो हमारा पी यहाँ कौन है और बी हमारा कौन है, आधार तो हमारा ये है, तो ये हमारा बी हो गया, और पी कौन हो गया, ये लंब हमारा कौन है, ये है, और कर्ण हमारा कौन है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा आधार कौन है, बी है, और पी कौन है, एच है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये दिखाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं लिख के आ जाइए कि ये हमारा बी है वो पी है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। अब पी की जगह पी मान रख दो, और फिर बी की जगह बी का मान रख दो। पी हमारा कितना है, एच है, और बी हमारा कितना है, 30 है। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना होता है, 1/√3, और एच बाई 30, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इधर से जब ये भाग में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, गुना में, इधर है भाग ऊपर, तो इधर आके क्या हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर 30। अब यहाँ आ दिया, किसी को समझने में दिक्कत है तो वो भी समझाते हैं। क्या है हमारे पास, 1/√3 बराबर h/30, ठीक है। तो ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में, तो इधर आया गुना में, तो 30 इधर भाग, ये नीचे भाग में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में, तो h गुना √3, तो क्या हो जाएगा, h गुना √3, तो 30 बराबर √3h। इसी को जस्ट हम उल्टा करके लिखे हैं, देख लो, ठीक है। √3h बराबर 30। अब क्या करें, ये h निकालना है हमको, क्या, h ऊंचाई निकालना है। तो क्या करना होगा, इसको हमको, ये गुना में है तो उधर लेके जाना होगा, क्योंकि यदि किसी संख्या को निकालना हो तो उसको अकेला रखना पड़ता है, h अकेला रहेगा। तो ये हमारा क्या है, √3 क्या है, गुना में है, तो बराबर के उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में, तो 30/√3। तो ये हम आंसर नहीं लिख सकते कि नीचे रूट है। तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग तोड़ते हैं, इसका हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे जो हर में होता है उसी से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा ये √3, अरे फिर से काटा क्यों रहे हैं हम, सॉरी, √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 √3 ऊपर ऊपर गुना बटे √3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब फिर कटाओ, 3 × 30, तो क्या आ गया, 10√3। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 से जब 30 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10√3। तो हमारा क्या है, मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या निकल गया, 10√3। मीनार की ऊंचाई क्या निकल गई, 10√3, 10√3 रे, 10√3, ठीक है। अब समझ में आ गया, 10√3 10√3 नहीं, 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, अतः मीनार की ऊंचाई हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर है, होगा या है, जो लिख सकते हैं, आपका मन करे तो कुछ भी लिखो, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2 बात बोलते हैं, फिर हम लोग अपने घर, आप अपने घर। चलिए तो हो गया, चलिए तो फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं। देख सकते हैं 3 प्रश्न बना लिए, और एक प्रश्न शायद हम पिछले क्लास में छोड़े थे तो वो नहीं बना सके अभी। चलिए तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको, जब हम लोग 5 नंबर का सारा प्रश्न का डाउट करें तो उसी समय हम बना दें उसको भी। और कोशिश करना कि आज शाम को यदि जुड़ पाए तो कोई ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश करेंगे। यदि चला डाटा अच्छा तरह से तो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे हम लोग फर्स्ट रिवीजन, और नहीं चला तो कोई बात नहीं, देखते हैं लेकिन जुड़ने की कोशिश करना 7 बजे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्या, 2021 का प्रीवियस ईयर में जितना प्रश्न पूछा था वो सारा प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं कभी।